फिर खान साहब खुद फरमाते रहे कि जब हम सऊदीया या दूसरी कंट्रीज़ के पास जाते हैं भीख मांगने के लिए तो हमारा ज़मीर हमारा साथ नहीं दे रहा और हम किसी से कर्जा नहीं लेंगे। तो फिर आपने देखा कि ये कैसे कैसे कर्जे लेने के लिए गाड़ियों के ड्राइवर तक बन गए। यूएनओ में तकरीर की थी कश्मीर की आज़ादी के लिए, आज वो मौक़िफ़ कहाँ पर है? क्या करें हम 1992 के वर्ल्ड कप और जो एक साल पहले अमेरिका के बाद खान साहब ने जिक्र फरमाया था, कश्मीर कहाँ से आ गए हैं? आज थोड़ा सा तवक्कुफ किस तरह है? सर आपसे जाहिर है आप सर आपसे रहनुमाई का ख्वाह हूँ, लेकिन ये कश्मीर इसमें कहाँ से आया? यहाँ तो बात हो रही है अपनी नशिस्तों से इस्तीफा देने की। कश्मीर इसलिए कि आज के वजीर आजम ने मुल्क को महंगाई ही नहीं दी, मुल्क की खारजा पॉलिसी जो थी उनका बिल्कुल ठीक। चलिए आपकी मानी, सर इस्तीफा दे करके काम क्यों नहीं खराब कर देते हुकूमत का? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। अद्वियात की कीमतों में ज्यादा नहीं महज 262% इजाफा कर दिया गया है। ताहम ये याद रहे कि ये रियासत मदीना है। ये अलग बात कि ये इजाफा, इसकी खबर सुनकर ही रियासत मदीना के बासियों का दम निकल गया। वो चीख उठे हैं, या अल्लाह रहम की गर्दान जारी है। ताहम रियासत मदीना के बासियों को खबर हो कि मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान फरमाते हैं कि हमने कीमतें महज उतनी ही बढ़ाई हैं कि लोगों की पहुंच में रहें। ताहम वो लोग जिनकी पहुंच में अब भी ये दवाएं हैं, उनकी तादाद आज भी उंगलियों पर यकीनन गिनी जा सकती होगी। सर ये मुझे बताइएगा, अवाम पाकिस्तान से इस एक रियासत मदीना की हुदूद में ये जो ताज़ा तरीन इंतकाम लिया गया है, जिस पर अभी इज़हार ख्याल फरमा रहे थे मोहतरम जनाब राना अरशद साहब, सर महज 262% इजाफा, और उस पर यह कहा गया है कि अद्वियात की कीमतें महज उतनी ही बढ़ाई हैं कि जितनी लोगों की पहुंच में रहें। सर ये इस्लामाबाद वाले लोगों वजीरों के बारे में बात हो रही थी कि वज़रा की पहुंच में तो रहेगी, आम आदमी जाए वहीं जहां से वो आता है। यहाँ तो कैंसर के मरीजों की भी इन्होंने मेडिसिन पंजाब में बंद कर दी हुई है, और उसके बाद जो हेपाटाइटिस के मरीज को मेडिसिन मिलती थी, जो शुगर के पेशेंट को मेडिसिन मिलती थी, इन्होंने हेल्थ काउंसिल्स ही ख़त्म कर दी हैं। जो हम एक THQ को भी 3 महीने के बाद 50 लाख उनके अकाउंट में बेचते थे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो था उसको 1.5 करोड़ 2 करोड़ आफ्टर 3 और 4 मंथ देते थे। और अब अंदाज़ा लगा लें कि सरकारी हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं मिलती, और जो टेस्ट है वो 4 गुना महंगा कर दिया गया है। सिर्फ मेडिसिन ही महंगी नहीं की, माशाल्लाह बिजली का भी टीका लगा दिया है। और कल ही 20 रुपए फी लीटर आयल और घी जो कुकिंग आयल है वो भी महंगा कर दिया गया है। दालें भी महंगी कर दी गई हैं। पंजाब में आटा नहीं मिल रहा। लाहौर की डिमांड है 2,30,000 बैग डेली बेसिस पर, और एसोसिएशन जो फ्लोर मिल्स की हैं वो 1,30,000 इनको प्रोवाइड कर रही हैं। 1 लाख का गैप है, जो कीमत को मैं समझता हूं कि 860 इन्होंने कहा था, लेकिन वो 1200-1300 रुपए का 20 किलो का थैला मिल रहा है। कोई पूछने वाला नहीं। चीनी का एक्शन लिया तो 110 रुपए हो गए, और उसके बाद पेट्रोल का एक्शन लिया तो वो नायाब हो गया था। और अब खान साहब ने क्योंकि एक्शन ले लिया है कि गरीब को सुकून से नहीं रहने देना, और उसके एक्शन के बाद ये रिजल्ट है, क्योंकि मेडिसिन हर मरीज ने खानी होती है। थोड़ा सा तवक्कुफ किस तरह है? खान साहब अपनी अदाओं पर नज़र क्यों नहीं फरमाते? और 25 जुलाई के बाद जो उन्होंने तकरीर की थी उसको देखें कि वो IMF के पास नहीं जाएंगे, खुदकशी फरमा लेंगे। खुदकशी इस्लाम में हराम है। फिर खान साहब खुद फरमाते रहे कि जब हम सऊदीया या दूसरी कंट्रीज़ के पास जाते हैं भीख मांगने के लिए तो हमारा ज़मीर हमारा साथ नहीं दे रहा और हम किसी से कर्जा नहीं लेंगे। तो फिर आपने देखा कि ये कैसे कैसे कर्जे लेने के लिए गाड़ियों के ड्राइवर तक बन गए। हमें इस पर इतराज़ नहीं। आज मुझे ये है कि मेरा वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान का था, जो 2016 में मियाँ मोहम्मद नवाशी में यूएनओ में तकरीर की थी कश्मीर की आज़ादी के लिए, आज वो मौक़िफ़ कहाँ पर है? क्या करें हम 1992 के वर्ल्ड कप और जो एक साल पहले अमेरिका के बाद खान साहब ने जिक्र फरमाया था, कश्मीर कहाँ से आ गए हैं? आज थोड़ा सा तवक्कुफ किस तरह है? सर आपसे जाहिर है आप सर आपसे रहनुमाई का ख्वाह हूँ, लेकिन ये कश्मीर इसमें कहाँ से आया? यहाँ तो बात हो रही है अपनी नशिस्तों से इस्तीफा देने की। कश्मीर इसलिए कि आज के वजीर आजम ने मुल्क को महंगाई ही नहीं दी,
मुल्क की खारजा पॉलिसी जो थी उनका बिल्कुल भी बेड़ा ठीक। गर्क चलिए, कर दिया आपकी है। मानी, और तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? मैं ना मानूं, अब देखना आटे पर एक्शन लिया है तो फिर 85 सर रुपए ये किलो कुछ जब गरीब घरेलू से आटा शो हो लेगा, गया है, चक्की आटा का तो अदरक गरीब चीनी पिघल से जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सर इस्तीफा दे करके काम क्यों नहीं खराब कर देते हुकूमत का, मैं तो ये पूछ रहा हूं। नहीं, इशू ये है, जब वक्त आएगा नूरुल आरिफिन साहब इंशाल्लाह इस्तीफा देंगे, जब अवाम को हमारे इस्तीफों की जरूरत होगी। इसका मतलब लेकिन वक्त खुद जरा कभी नहीं देखें, आएगा, थोड़ा सा इमरान तवक्कुफ खान की साहब इस्तदा है। ने डॉक्टर इस्तीफे सोराब दिए, सर की मुझे सुन सकते हैं आप? 8 महीने इस्तीफे दिए, कौमी असेंबली में नहीं आए, तनख्वाहें ले गए। राइट। डॉक्टर सोराब सर की है लाइन पे हमारे साथ। जी मैं लाइन पे ऐसा हूं। नहीं करेंगे। राणा साहब सर थोड़ा सा तवक्कुफ डॉक्टर सोराब सर की से जान लेते हैं। डॉक्टर साहब सर, अपोजिशन अनकरीब सुना है कि एक्सपोज ही हुआ चाहती है इमरान खान साहब के इस ओपन चैलेंज के बाद कि जमहूरियत के मुगन्नी जमहूर के लिए ही सही, मुल्क की वो जो हालत इक्तिसादी और फलाना और ढिकाना, उसके लिए इतना बड़ा एक बलिदान दे दें। मैं छोड़िए हमारी क्या तवक्कुआत हो सकती हैं, लेकिन अवाम का एक बड़ा हिस्सा था जिसे इमरान खान से तवक्कुआत थी कि पता नहीं वो क्या क्या मौजज़ात आके दिखाएंगे। वो तवक्कुआत ऐसी पूरी हुई हैं कि जब हुकूमती कारकर्दगी पे बात आए तो आम आदमी का जी चाहता है कि कान पकड़ ले। अब एहतिसाब किया, लोग सियासत से ही बेजार होने लगे हैं। ऐसे में यूं लगता है जैसे जरदारी और शरीफ ड्राई क्लीन होकर के आ गए हैं। आखिर एक ही तकरीर आदमी कितनी बार सुन सकता है, वही घिसे पिटे जुमले करप्शन और एहतिसाब के बारे में। इमरान खान के हामियों ने एक ऐसा तसव्वुर बना रखा था कि ये पता नहीं कैसे लीडर साबित होंगे, लेकिन जिस किस्म की हुक्मरानी कर रहे हैं सायों तले ही कर रहे हैं, अपनी सोच कुछ ज़्यादा नहीं। अच्छी खबर या दिलपेशोरी वाली खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब अब अस्करी क़यादत से मुलाकातों पर तायब हो गए हैं, खैर से पूरे 3 बार वज़ीर आज़म बनने के बाद। और आप यकीन जानिए मजाल है जो किसी खुफिया इदारे से किसी मुलाकात के नतीजे में वज़ीर आज़म साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म साहब कभी भी वज़ीर आज़म बने हों इस मुल्क में। मतलब अब आप गज़ब खुदा का, नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए मतलब अब हमसे मजाक फरमा रहे हैं, और वो भी इस लेवल का। बिलावल साहब ने उस मजाक में अपना हिस्सा डालते हुए फरमाया है कि कौमी सलामती से मुताल्लिक मजीद ब्रीफिंग्स भी लेंगे। अब पता नहीं ये बिलावल साहब को क्यों ऐसा लग रहा था कि ये कौमी सलामती से मुताल्लिक है, लोगों को ये लग रहा था कि ये दर हकीकत अपनी सलामती से मुताल्लिक जो है वो मुलाकात थी। इस पर बात करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन इससे पहले कि बात करें, रऊफ क्लासरा मारूफ सहाफ़ी कॉलम निगार तबसरा ने बूट पॉलिशिए और लिफाफा सहाफ़ी नामी कॉलम में लिखते हैं, आर्मी चीफ ने खुलकर इन सियासतदानों को सामने बिठाकर ऐसी सुनाई जो उससे पहले कभी ना सुनाई गई होंगी। जनरल साहब का यह कहना कि फौजी तो किसी से मिलने नहीं जाते, ये सिविलियन और सियासतदान ही दौड़ दौड़ कर उनसे राब्ते करते हैं। उन्होंने वहां बैठे ख्वाजा आसिफ को देखकर कहा कि आप ही तो इलेक्शन की रात मुझे फोन कॉल्स कर रहे थे। शहबाज शरीफ को कहा कि आप जब बिलावल भुट्टो के वालिद को सड़कों पर घसीटने के नारे मार रहे थे तो उस वक्त यह मशवरा किसी फौजी ने तो नहीं दिया था। अवाम को दर हकीकत यह तासुर दिया गया है कि सियासतदान तो बेचारे हैं, मजबूर हैं, उन्हें कुछ न कहा जाए, उन पर तरस खाया जाए, उनके साथ हमदर्दी की जाए, और जो लोग जो साफ़ी हमदर्दी नहीं करते वो दरअसल बूट पॉलिशिए हैं। उमूमी तासुर है ये एक उमूमी तासुर है। और अब नवाज शरीफ साहब तौबा तिल्ला कर रहे हैं। मैं अर्ज ये कर, जिसको पीछे छोड़ दिया गया था सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं। असल में मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी कमजोर है। मैंने सवाल पूछा है 2020 का और आप मुझे 1985 से शुरू कर रहे हैं, बोर हो जाऊंगा, कंफ्यूज हो जाऊंगा। सर ख्वाजा आसिफ साहब, क्या जरूरत पड़ी थी आर्मी चीफ को फोन करने की? राना सनाउल्लाह शहबाज शरीफ को लेकर के साबिक आर्मी चीफ के पास दावत उड़ाने के लिए क्यों जाते थे?